दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और नवरात्रों की पूजा आप बड़े श्रद्धा भाव से आप लोगों की चल रही होगी। थोड़ी मेरी भी एनर्जी डाउन है क्योंकि थोड़ा सा 9 दिन के फास्ट है मेरे भी। तो हो सकता है कि थोड़ा मेरा मैं भी थकी हुई से आपको लग रही हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिनको अपना जन्म की डेट नहीं मालूम, मंथ नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम कि वो कब पैदा हुए हैं और उनको कुछ परेशानी आ जाती हैं, तो वो क्या करें? अक्सर क्या होता है कि दोस्तों, जो हमारे ग्रह हैं, मेन ग्रह हैं हमारे, हम उनको, जो हमारे 4 ग्रह हैं जो ज़्यादा उथल-पुथल हमारे जीवन में करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि सब लोग ज़्यादातर यही मानते हैं कि वो ग्रह जब खराब होते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बड़ी सिंपल सी सरल सी बात करूंगी कि कैसे हम, जिनको ये कुछ भी नहीं मालूम, उनको अपने डेट वगैरह कुछ नहीं मालूम, और वो इन ग्रहों के उपाय जो करें अपने उसके साथ अपने जीवन में जो उपाय करें, तो वो कैसे करें। आपने पहले भी देखा होगा, पहले हम लोग क्या करते थे, ये फ्लैट संस्कृति नहीं थी, पहले इंडिपेंडेंट हाउस होते थे। तो मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि सुबह उठ के हम लोग सबसे पहले अपनी देहरी को साफ करते थे, वहाँ पे पानी छिड़क के उसको सारा साफ करते थे, और अपने अपने सारे जैसे बेड होते थे हमारे, उनको उठाया, हमने फोल्ड कर दिया, रख दिया। तो एक्चुअली उस वक्त की जो दिनचर्या थी ना, वो इस तरह की थी। तो हमें उस वक्त कोई उपाय नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो हमारी लाइफ में वो उपाय थे, उनको एज ए उपाय हमें कभी नहीं करना पड़ा। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा था। अपना घर के सुबह कर दिया, बिस्तर रोल कर दिए, अपना खाना, वो गाय की रोटी निकालनी है हमें, कुत्ते की रोटी निकालनी है हमें, ये हमारे रूटीन में था। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था, हमारे रूटीन में आ गया था ये सब कि ये करना है। नाइट में जैसे हम लोग खाना बनाते थे, तो जो खाना बनता था, जैसे चगला, ये बर्तन हम नहीं छोड़ते थे, उसको नीट साफ करके रखते थे सारा। अब वो ठीक है, अब पॉसिबल नहीं है, फ्लैट संस्कृति हो गई और सब लोग बड़े बिजी रहने लगे। मेड्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होने लगा कि सब इतना बिजी रहते हैं, मेड्स ही घर को देखती हैं। तो जैसे जैसे हमारा, मैं तो ये महसूस करती हूँ कि जैसे जैसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, हमें ये सब परेशानियां बहुत होने लगी हैं। और हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम कोई उपाय वगैरह अपनी लाइफ में कर नहीं सकते। रोज रोज हम कुंडली नहीं दिखा सकते, रोज रोज हम नहीं पता कर सकते कि हमारी अब इस मंथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो मैं एक जनरल आपसे बात करती हूँ 4 ग्रहों की, कि जो हमारे लाइफ में 4 ग्रह जो हैं, जिनको मैं प्रमुख मानती हूँ: मंगल, शनि, राहु और केतु। ये 4 ग्रह हैं जो हमेशा बहुत ज्यादा उथल पुथल ये करते हैं। तो हम क्या करें ऐसा कि ये जो ग्रह हैं, ये अब छोटे छोटे उपाय कर ले। अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हम इसका छोटा छोटा मुझसे उपाय सब कर लेते हैं। मंगल क्या है दोस्तों, ये आपको मालूम ही है कि एनर्जी है इसकी मंगल की बहुत ज्यादा। और इसको मतलब मंगल ग्रह जो ये रूल करता है, रेड कलर में सब होता है। मैं अभी आज ये नहीं बता रही हूँ आपको। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, मंगल क्या है, हमारे जितने भी मतलब ये भाई बहन हैं, ये सब रिश्तेदार, ये सब लोग हैं। तो क्या करें हम लोग? सिंपल, कुछ नहीं करना। अपने जो हमारे बहन भाइयों होते हैं, उनसे हम अपने अच्छे से संबंध रखें। उनको कभी आप उनसे मिलने चले जाएं, कभी वो आपसे मिलने चले जाएं, कभी आप उनके घर में लंच रख लीजिए, कभी वो अपने घर में लंच रख लीजिए। मतलब खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, और अपने बहन ब्रदर रिश्तेदार मतलब जो भी है, ये उनसे भी कनेक्टेड कर देती हूँ मैं। वैसे तो बहन और ये सब भाइयों वगैरह इनसे ही सबसे होता है, लेकिन ये सब रिश्तेदारों से भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि घर का माहौल पॉजिटिव रखिए आप। आपकी अगर कोई आ, मानती हूँ डिस्प्यूट हो जाते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो कोशिश करिए सॉर्ट आउट हो, और आपस में खुश मिजाज, कम बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, कम बात कर लें, लेकिन एक जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव रखें। ये मंगल का तो बड़ा सीधा सा ये घर में है। और वैसे हम लोग, आपको पता ही है, हनुमान जी की पूजा करते ही हैं ज्यादातर। अपना हनुमान चालीसा पढ़ लिया, मंदिर चले गए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा लिया, वो सब ठीक है। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताई कि अपने परिवार में अपने बहन भाइयों को, इनको अपनी बहनों को बुला लिया घर पे, उनको कुछ दे लिया। बहनों को कुछ भी देने से कभी किसी का कुछ घटा नहीं है, हमेशा बढ़ा है। आप बहनों को कुछ देते हैं तो कभी कुछ घटता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमारा शनि आ जाता है।
शनि के लिए हमें क्या करना है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप आते जाते, हमारे जो ये मजदूर होते हैं, जो आप देखते हैं कोई घर बना रहे हैं और जो बड़े मेहनत कश हैं, जिनका आप देखते हैं, मतलब मेहनत कश से मतलब जो बहुत पसीना वगैरह बहाते हैं, रिक्शा पुलर हैं, कितनी मेहनत से वो रिक्शा चलाते हैं। और ये मिस्त्री हो गए कि कितनी धूप में अपना वो घर बना रहे हैं। और भी ऐसे मजदूर जो बहुत होते हैं, उनको आप कुछ खिला दीजिए, उनको कुछ दे दीजिए मंथली अपना जाके, क्योंकि ये तो बड़ा इजी है, आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप उनको दे दीजिए। और उसके बाद रह गए आपके राहु। और राहु का तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और राहु की देवी हैं माँ दुर्गा। अभी आजकल तो बहुत इजी है, माँ दुर्गा के 9 नवरात्रे चल रहे हैं, माँ की हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं। तो आप माँ को मनाइए, राहु अपने आप ठीक हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे राहु, है ना। और राहु के लिए भी क्या है, आप आपके ये जो स्वीपर्स नहीं आपके घर में काम करते या मेड काम करती है, आप इनको खिला दीजिए, उनको कुछ दे दीजिए आप। और सबसे छोटा सा उपाय होता है कि आप, एक बात बताऊं आपको, वेडनेसडे वाला दिन फिक्स कर लीजिए कि आजकल तो मूली आने लगी है ना, तो वेडनेसडे फिक्स कर लिए कि आपको मूली के पराठे बनाने। ठीक है, आपको पसंद नहीं होंगे, आप नहीं खाते होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेना। और बाकी आपके घर में जो मेड काम करती हैं या जो मजदूर काम करते हैं, उनको भी खिलाइए, खुद भी खाइए, दोनों खाइए। तो ये नहीं कि आप खाली मेड को खिला रहे हैं, आप खुद भी खाइए, उनको भी खिलाइए। राहु अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। और आजकल तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि माँ दुर्गा की आराधना करिए, राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। और राहु तो आपको ये धन वैभव भी राहु ही देता है आपको, तो उसको ठीक रखिए। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 चीज़ें, ये जो ग्रह हमारे जीवन के रूटीन के, इनको आप ठीक रख लीजिए। अब आ गए जी केतु जी। तो केतु हैं, उनसे क्या होता है, वो आपको पता ही, वो डिटैचमेंट है और आपकी बोन्स में भी पेन कर देता है वो, और यूरिनरी भी इन्फेक्शंस वगैरह वो देता है, राहु ये केतु ही देता है। तो केतु का क्या है, आप गणेश जी हमारे, सिंपल गणेश जी की पूजा कर लीजिए आप। एक गणेश जी की आरती, छोटा सा वो, गणेश जी को गए दुर्वा, गणेश जी के तो कितना आसान उपाय है ना, दुर्वा ली, धोई उसको और उसको चढ़ा दिया। ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है, हल्दी में डिप कर लीजिए थोड़ा सा, उनको चढ़ा दीजिए, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है केतु के लिए भी। और केतु के लिए भी आप दान वगैरह मंदिर में या किसी में भी कर सकते हैं। और गणेश जी का आराधना मैंने आपको बता ही दी है। आप डॉग्स को भी, जैसे डॉग्स अगर आपने पाला हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है केतु के लिए, आप उसको तो खिलाते ही होंगे डॉग को, तो कोई ऐसी परेशानी है नहीं। तो ये छोटे छोटे हमारे 4 ग्रह हैं जो मैंने देखा है अक्सर उथल पुथल मचा लेते हैं। इनको हम रूटीन में देख लें, इनको कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके कोई बिजनेस में परेशानी आ रही है, या कोई ऐसा कि आपको कोई बहुत बड़ा, मतलब जॉब में कुछ ऐसा आ रहा है, आपके सूर्य का मतलब वो आपके पिता हैं, उनके पैर छू कर निकल जाइए डेली जॉब पर, कोई दिक्कत नहीं है। एंग्जाइटी हो रही है आपको, आपको बहुत बड़े मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, अपनी माँ को प्यार कर लीजिए, माँ का कहना मान लीजिए, और थोड़ा सा चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। माँ को खूब प्यार करिए, गिफ्ट दीजिए उनको, उनको खुश रखिए। तो क्या है, ग्रह ये हमारे जीवन से, डेली के रूटीन से कनेक्टेड ग्रह हैं। कोई बहुत ज़्यादा डरने की उनसे कोई ज़रूरत नहीं होती है इनसे। ये छोटे छोटे से उपाय मैंने बहुत सरल भाषा में बताया आपको, नहीं तो इनको अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबा वीडियोस हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत मैं समझ नहीं रही अभी, क्योंकि छोटे छोटे से आपको बता दीजिए, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 4 ग्रह मैंने अभी आपको बताए हैं, बाकी और ग्रह भी हैं, जैसे मैंने अब वो उनकी बाद में भी बात कर लूँगी। जैसे शुक्र हो गया, उनके लिए तुम ज़रा सा दही लेके पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं, नहा लेते हैं, तो शुक्र भी इतने ठीक है, वो अलग टॉपिक पे बात कर लेंगे। पर ये जो भी 4 ग्रह मैंने आपको बताए, इनकी आप रेमेडी ऐसी कर लीजिए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जिनको टाइम नहीं पता, कुछ नहीं पता, उनको परेशानी आ रही है, वो भी कर सकते हैं, और हम लोग जो रूटीन में हम वो भी कर सकते हैं। तो एक मेरा बड़ा छोटा सा आज विश्लेषण था इस ग्रह के बारे में, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, और अंत तक आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ शक्ति की उपासना करते रहिए, माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। और इन ग्रहों की जो मैंने छोटी रेमेडीज़ बताई हैं, ये करते रहिए। आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्ते।